बारे में बता रही होती थी। हॉस्टल के कमरे में माया ने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था। राहुल का सामान बिखरा पड़ा था और कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा हर पल महसूस होती थी। राहुल को अब अपनी पुरानी आदतें याद नहीं आती थी। वह अपने पसंदीदा गाने सुनना भूल गया था, अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ना भूल गया था। उसकी पहचान धीरे धीरे मिट रही थी और उसकी जगह माया का अस्तित्व प्रबल होता जा रहा था। वह एक कठपुतली बन गया था जिसके धागे माया के हाथों में थे और अब वह उन धागों को अपनी इच्छानुसार नचा रही थी। यह सिर्फ एक शारीरिक कब्जा नहीं था, बल्कि एक आत्मिक गुलामी थी, जहां राहुल की आत्मा माया के लिए एक ईंधन बन गई थी। माया ने राहुल के शरीर को अपने नए उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसकी इच्छाएं अब राहुल की इच्छाएं थीं, उसके लक्ष्य अब राहुल के लक्ष्य थे। माया का पहला लक्ष्य था अपनी शक्ति को बढ़ाना और अपने पुराने अस्तित्व को पुनः प्राप्त करना। उसने राहुल के दिमाग का उपयोग प्राचीन विद्याओं और गुप्त अनुष्ठानों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया। वह राहुल को लाइब्रेरी के उन गुप्त खंडों में ले जाती थी जहां और भी खतरनाक ग्रंथ छिपे थे और उसे उन मंत्रों और अनुष्ठानों को सीखने के लिए मजबूर करती थी जो उसकी शक्ति को और बढ़ा सकते थे। राहुल अपनी चेतना के गहरे कोने से ये सब देख रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे लगा जैसे वह एक दर्शक है जो अपने ही जीवन की एक भयावह फिल्म देख रहा है। माया ने राहुल के शरीर का उपयोग करके कॉलेज में अजीब और गरीब घटनाएं घटित करना शुरू कर दिया। कभी हॉस्टल के कमरों में लाइटें अपने आप जलने बुझने लगती, तो कभी छात्रों को रात में अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती। यह सब माया की शक्ति का प्रदर्शन था, जिससे वह अपने अस्तित्व को मजबूत कर रही थी और लोगों के मन में भय पैदा कर रही थी। उसका लक्ष्य सिर्फ राहुल को वश में करना नहीं था, बल्कि इस दुनिया में अपनी जगह बनाना था, अपनी शक्ति का विस्तार करना था।